नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हमने अभी तक बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में स्टोन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप आगे को इन वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा एक लाइन से एक सीक्वेंस में समझ में आएगा। अब हमने कल बात की थी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, और आज का जो हमारा यह है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। देखिए, फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, और भौतिक मतलब जो चीजें हमें दिखती है, आखिर वो चीज है कैसी। जैसे हम कहेंगे कि फिजिकली एक गेंद कैसी होती है, तो फिजिकली एक गेंद होती है गोल होती है। इसी प्रकार अगर हम कहेंगे कि फिजिकली वो आदमी कैसा है, तो हम कह सकते हैं वो फिजिकली वो लंबा है, फिजिकली वो छोटा है, इस ढंग से। तो इसी प्रकार से फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक का मतलब है कि उससे मिलने वाला पत्थर किस प्रकार का है, फिजिकली वो कैसा है। तो इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम दो प्रकार के रॉक पढ़ते हैं, एक स्ट्रेटिफाइड, एक अनस्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है स्तरी। अब स्तर का मतलब क्या होता है? स्तर का मतलब होता है लेयर। अगर लेयर बाय लेयर आपका स्टोन है तो वह जो जिस भी रॉक से मिलेगा वो होगी स्ट्रेटिफाइड, स्तरी रॉक। हमने पहले फॉलिएटेड एंड नॉन फॉलिएटेड पढ़ा था, वो भी एक फिजिकल क्लासिफिकेशन था, लेकिन यहां हम देख रहे हैं स्ट्रेटिफाइड एंड अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उसका निर्माण कैसे होता है। तो हमने कहा था एक रॉक है, कोई पानी आया या कोई भी अगर हवा की वजह से या पशुओं की वजह से किसी भी कारण से वो हवा से वो चट्टान टूटती है और दूसरी जगह पे जमा हो जाती है। तो होगा क्या, पानी अगर ले जा रहा है तो ये एक चट्टान है, वो इस चट्टान को तोड़ते हुए पानी अपने साथ कुछ इसके कण बहा ले गया, फिर थोड़ी देर में पानी दूसरे इसके कण बहा ले गया। तो दूसरी जगह पे किस प्रकार से वो होगा, देखिए, जैसे ये एक चट्टान है, यहां से पानी आया और इस पानी की वजह से इसके कुछ कण यहां जमा हो गए। मान लीजिए आज इसने इतने कण यहां जमा कर दिए, अगले दिन इतने कण जमा हो गए, उसके अगले दिन थोड़ा कण और जमा हो गए। ये जो प्रोसेस है सालों तक चलती रहती है। तो सालों तक चलेगी तो इसमें क्या होगा, देखिए, जैसे मान लीजिए 10 दिन इतने बैठ गए, अब इसके बाद ये सेट होने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद भी ऊपर से नए कण आते रह रहे हैं, तो ये एक लेयर बन जाएगी। इसके बाद इसके जो कण आए वो आते रहे और एक आध महीने बाद वो एक दूसरी लेयर बन जाएगी। तो इसमें क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक में लेयर बाय लेयर ही जो रॉक बनती है और उससे जो पत्थर मिलेगा वो भी लेयर बाय लेयर मिलेगा। लेयर मतलब उसमें स्तर होंगे, लेयर होंगे। अगर उसको तोड़ेंगे, देखेंगे तो सोन पापड़ी जिस ढंग से हम देखते हैं उस ढंग से इसमें भी लेयर दिखेंगे। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक अगर पूछेगा तो ऑल सेडिमेंट्री रॉक्स आर स्ट्रेटिफाइड रॉक। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण ही इस ढंग से होता है कि कोई भी बाहरी कारक उसको तोड़ते हुए ले जाता है दूसरी जगह और धीरे धीरे जमाव होता है समय के साथ, तो वो धीरे धीरे स्तरों में बदलते रहती है और वो रॉक से मिलने वाला पत्थर भी स्ट्रेटिफाइड होता है। तो ये जो सवाल जो पूछे जाते हैं वो घुमाने के लिए इस ढंग से पूछे जाते हैं। आपसे ये भी कह सकता है लाइम स्टोन किस प्रकार का स्ट्रेटिफाइड है, अनस्ट्रेटिफाइड, सैंड स्टोन के बारे में, डोलोमाइट के बारे में, सेल के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि जितने भी हैं ये सब के सब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक हमेशा सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रेटिफाइड रॉक होगी। और इसको याद करने की जो ट्रिक है वो ये है कि स्ट्रेटिफाइड में एस है और सेडिमेंट्री में भी एस है, तो आप इस ढंग से याद कर सकते थे, स्ट्रेटिफाइड आएगा तो सेडिमेंट्री, ठीक। उसके बाद जो दूसरा है वो है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक का मतलब जिस रॉक में कोई स्तर नहीं होंगे, उस रॉक से मिलने वाला पत्थर में आपको लेयर नहीं मिलेगी, लेयर बाय लेयर नहीं मिलेगी। ये किसकी तरह था, जो हम सोन पापड़ी मिठाई देखते हैं, लेकिन ये किसकी तरह है, ये है, आप लीजिए एक बूंदी का आप लड्डू ले लीजिए, अगर आप उसको तोड़ेंगे या देखेंगे तो क्या वो लेयर बाय लेयर में आते हैं, नहीं। अगर आप उसको तोड़ देंगे तो दाने दानों में बिखर जाएगा। तो इसी प्रकार अनस्ट्रेटिफाइड रॉक ग्रेनुलर होती है, इसमें आपको लेयर नहीं दिखेंगे, ग्रेन दिखेंगे, छोटे छोटे कण दिखेंगे, ठीक। और अगर आप इसको तोड़ेंगे तो जैसे हम कोई लड्डू को तोड़ते हैं या ये मान लीजिए आपकी किसी भी मिठाई को जिसमें लेयर नहीं है, तो इसमें क्या होगा, पाउडर के रूप में बदल जाएगी। इसको आप तोड़ेंगे तो लेयर बनेंगी, इसको अनस्ट्रेटिफाइड को आप तोड़ेंगे तो पाउडर बन जाएगा।
और कोई भी इग्नियस रॉक अगर कहेंगे, कोई सी भी इग्नियस रॉक होगी तो वो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होगी। बस इतना याद कर लेना है। कोई पत्थर के बारे में पूछेगा तो देखना है सेडिमेंट्री रॉक का है या इग्नियस रॉक का है। इग्नियस रॉक का है तो अनस्ट्रेटिफाइड, अगर सेडिमेंट्री रॉक का है तो स्ट्रेटिफाइड। एस से स्ट्रेटिफाइड, एस से सेडिमेंट्री। और इग्नियस रॉक अनस्ट्रेटिफाइड की होती है क्योंकि हमने पढ़ा था कि नीचे से ज्वालामुखी जो है वो, नीचे से ज्वालामुखी से लावा आ रहा है, गर्म जो मैग्मा ऊपर आके लावा बन गया। तो लावा क्या है, वो तो अपने में सबको समेटते हुए लाएगा, उसमें लेयर बनेंगी नहीं, वो तो एक बिल्कुल ठोस है। और वही जम गया तो हमें मिल जाएगा अनस्ट्रेटिफाइड या ये जो इग्नियस रॉक। अब हमने इग्नियस रॉक में पढ़ा था बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, साइनाइट है, ये सब क्या थे, ये सब के सब हैं। क्योंकि ये इग्नियस रॉक के एग्जांपल है, इग्नियस रॉक अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं तो ये अनस्ट्रेटिफाइड। तो फॉलिएटेड एंड नॉन फॉलिएटेड हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, वो भी एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है। यहां आप स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड पढ़ चुके हैं कि फिजिकली रॉक कैसी है, उनसे मिलने वाला पत्थर फिजिकली कैसा होगा। तो अगर इस टाइप से कोई भी आपसे पूछा जाएगा तो आप समझ जाएंगे। इसके बाद जो अगला क्लासिफिकेशन हम अभी कर रहे हैं वो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, कि केमिकली वो रॉक कैसी है।